हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपको जो वीडियो दिखा रहा हूँ, देखिए बात करेंगे 20 लोअर सर्किट एक ही स्टॉक में लगातार, यानी कि जो हो गया सवार वो उतर ही नहीं पाया। समझ रहे हो, जो हो गया सवार वो उतर ही नहीं पाया। ऐसा क्या इस स्टॉक ने, लेकिन बहुत कुछ सिखा के जा रहा है ये स्टॉक। क्वेश्चन होता है कि अब क्या करूं। तो चलिए सीधे चलते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन की ये सीरीज देखें, समझे, सीखे, प्रैक्टिस जरूर करें। और रिस्क मैनेजमेंट वेरी इंपॉर्टेंट, ये सब देख के आप रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर फोकस जरूर करोगे। एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे पहले मधुकॉन प्रोजेक्ट्स का। इसके चार्ट को देखेंगे डेली टाइम फ्रेम पे। अब लगातार सर्किट की बात हम कर रहे हैं। लोअर सर्किट देखिए 1 2 3 4 5 6 7। आप कहोगे यार कितने लोअर सर्किट लग गए, तो जरा यहां से डिटेल देख ही लेते हैं। तो कितने, आप देखिए 19-20 बार लगातार गिरता गिरता ये लोअर सर्किट लगा। आप कहोगे यार ये तो बड़ा खतरनाक लोअर सर्किट है। इसी तरीके से अपर सर्किट भी लगे। अब जरा सोचिए, मान लो किसी ने एंट्री ली होती स्टॉक में, यार मैं तो स्टॉक में सवार हो गया एक बढ़िया लेवल पे, जिसको मौका मिला, क्योंकि यहाँ मौका नहीं मिला, यहाँ नहीं मौका मिला, उसको मौका मिला यहाँ पे 16 के लेवल पे। वो कहेगा यार ये तो लगातार लोअर सर्किट मार रहा है, कैसा स्टॉक है। देख रहे हो इस पार्ट को, कहां से लगातार लोअर सर्किट। तो छोटे स्टॉक्स में ध्यान रखें, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, खासकर ऐसे स्टॉक्स में ये आपको अक्सर देखने को मिलता है कि अगर एंट्री लेना चाहो तो एंटर नहीं हो पाते, एग्जिट लेना चाहो तो एग्जिट नहीं हो पाते। अब क्वेश्चन है यार ऐसे केसेस में क्या करना चाहिए। सबसे पहला, सबसे बेसिक, अगर आपको कुछ समझ भी नहीं आए तो ऐसे स्टॉक्स को स्ट्रिक्टली अवॉइड करना चाहिए। सबसे सिंपल और सबसे साधारण एग्जांपल, क्योंकि ये स्टॉक्स जहां पे आपको दिखे कि यार इस तरीके से लोअर अपर सर्किट लगते जा रहे हैं बार बार, तो ऐसे स्टॉक्स को सीधे सीधे बिल्कुल। और दूसरा, ऐसे स्टॉक्स में अगर आप एंट्री गलती से लेते भी हो तो हमेशा ये सोच के लें कि जो भी पैसा वहां पे आपका लग रहा है वो टोटल रिस्क है। मान लो आपने इस जोन में 5,000 ये यहाँ पे लगाए और 5 रुपीज के आसपास ये स्टॉक था, आपने बाइंग करी, तो ये सोच के करी कि 5,000 मेरा टोटल रिस्क है। अगर आपने ये सोच के लगाया भाई 20,000 लगा रहा हूं तो टोटल रिस्क है। ये जरूर समझें, प्राइस एक्शन कॉमन है लेकिन रिस्क को समझना जरूर पड़ता है। थोड़ा सा आगे एडवांस होकर इसमें चलना पड़ता है। अगर आपको जैसे प्रॉफिट बुकिंग करनी है कहीं पे, तो उसके हिसाब से भी मान लो ये लेवल था, आपने कहा भाई ये जो मेरा लेवल है वो है ऑलमोस्ट 12.98 का। अब मुझे जैसे स्टॉक यहाँ पे जाए, कहीं भी जाए, मेरा टारगेट पूरा हो चुका है, मैं बुक कर लूंगा। आप निकल लोगे आराम से, चाहे भले ही, बल्कि मैं कहूंगा एक अपर सर्किट पहले ही निकल लोगे आप, सेफ सिचुएशन। लेकिन आपने मान लो यहाँ पे एंट्री ली, आपने कहा भाई 10 से जो है 20 के आसपास जाएगा, डबल हो जाएगा, मैं निकल लूंगा। आप निकल लिए तो बढ़िया, नहीं निकल पाए तो फिर वहीं पे आ गए। तो ये अक्सर अमूमन छोटे स्टॉक्स में देखने को मिलता है। मैं एक और एग्जांपल आपके सामने रखूंगा, जो कि स्मॉल कैप कैटेगरी का जीवीके पावर को देखेंगे। देखिए ये 721 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, वो बहुत ही छोटा मार्केट कैपिटलाइजेशन था। तो हम यहाँ पे इन स्टॉक्स के माध्यम से क्या सीखने की कोशिश कर रहे हैं, इन स्टॉक्स के माध्यम से हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि यार अपर सर्किट और लोअर सर्किट, दिस इज पार्ट। आप देखिए यहाँ पे अपर सर्किट जब लगा था 2023 में अगस्त में, 4 रुपए से स्टॉक कहाँ गया था, 12 रुपए के आसपास। लेकिन जब यहां से वापस लोअर सर्किट लगने लग गए तो लगातार लगते जा रहे। देखिए कोई, मैं कहूंगा दरिया दिली नहीं है, लगातार लगते जा रहे। और 11 रुपए के आसपास के इसे प्राइस देखिए कहाँ आ चुका है, कितनी बड़ी ये गिरावट है। मतलब 50% नीचे गिर गया, लेकिन वापस पहुंचने के लिए इसको 50 नहीं 100% का मूव करना पड़ेगा। आपको क्या बात करो, जब गिरा तो 50% गिरा, लेकिन वापसी यहाँ पे जाने के लिए 100% का मूव करना पड़ेगा, उससे ऊपर ही बल्कि। तो ऐसे स्टॉक्स में अब आप बताइए क्या करना चाहिए। हमारा सीधे सीधे मानना होता है, मैं आपको इसीलिए बार बार कहता हूं कि अगर ऐसे स्टॉक्स में जो भी एंट्री आप लेते हो, तो ऐसे स्टॉक्स में पहले तो सबसे पहला साधारण सा है कि आपको दिख रहा है भाई ये स्टॉक अपर सर्किट लोअर सर्किट वाला है, तो इसको अवॉइड किया जा सकता है, बढ़िया है। अगर फिर भी आपको एंट्री लेनी है तो दैट इज द टोटल रिस्क, जो भी एंट्री वो टोटल रिस्क। अगर ये मान के चल रहे हो फिर आपको डर नहीं लगेगा, फिर आपको डर नहीं लगेगा। फिर चाहे वो 20 लोअर सर्किट दिखाए या 100 लोअर सर्किट दिखाए, आपको डर नहीं लगेगा। चाहे वो कितना भी अपर सर्किट दिखाए, आपको डर नहीं लगेगा, क्योंकि आपका प्लान इंटैक्ट है। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट, मार्केट बहुत डायनेमिक है। मैं इसीलिए बार बार आप फोकस करता हूं कि रिस्क मैनेजमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है। मार्केट बहुत डायनेमिक है, रिस्क के बारे में सोचना बहुत जरूरी है। देखिए
2 के लेवल से कहाँ गया, अब परसेंटेज वाइज आप खुद देखना है। ये स्टॉक जो है कितना 500% का जंप है कि नहीं है। अब आपको यार ये तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही बढ़िया जंप है, लेकिन ये लोअर सर्किट देखिए। तो सिचुएशन आती रहेगी, बस ऐसी सिचुएशंस आपको अपने प्लान्स आपके इंटैक्ट होने चाहिए। आप क्या करना चाहते हो, अगर उस स्टॉक में एंट्री लेना चाहते हो तो रिस्क कितना है, क्योंकि अब रिस्क के बारे में बात करते हैं कि मार्केट अभी जून से लेके अब तक बढ़िया भाग रही थी। अब अगर निफ्टी की बात करोगे तो आवरली भी बियरिश साइकिल में पड़ा हुआ है ना। तो जून से लेके इलेक्शन के बाद से लेके पूरा जुलाई और पूरा जून फिर जुलाई 2 महीने अच्छा खासा गई। अब थोड़ा करेक्शन का भी टाइम होता है, करेक्शन भी चाहिए होता है। तो मार्केट में इस तरीके से उतार चढ़ाव चलता रहेगा, कभी मार्केट भागेगी कभी नीचे चलेगी। और इसीलिए ये दोनों साइड की चीजों के लिए भी, अगर आप कहोगे यार दोनों साइड की चीजों के लिए कैसे, दोनों साइड की चीजों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन सेलिंग साइकिल सीरीज जो है स्टार्ट की थी। उसमें दोनों तरफ की चीजों को आप, मार्केट जैसे निफ्टी ऊपर जाए निफ्टी नीचे जाए, आपको क्या करना है, आपको दोनों डायरेक्शन में चीजें मिलेंगी। तो इसका ये मतलब नहीं कि आप बिल्कुल लॉन्ग साइड, अगर आप शॉर्ट साइड जाते हो तो ये वाली चीजें हैं जो कि काफी लिक्विडिटी वाली होती है। यहाँ लोअर सर्किट अपर सर्किट का तो मतलब ही नहीं है ना, कि आप एक बहुत बड़े इंडेक्स के ऊपर काम कर रहे हो जो कि निफ्टी है। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट ये ऑप्शन सेलिंग साइड में है। और दूसरा हम बात कर रहे थे लोअर सर्किट अपर सर्किट की, हम बार बार कहते हैं कि अपर सर्किट ये सब प्रोसेस का पार्ट है। तो ये लोअर सर्किट है, ये कहां से आ गया बीच में, ये भी उसी प्रोसेस का पार्ट है। छोटे स्टॉक्स अक्सर स्मॉल कैप माइक्रो कैप कैटेगरी के स्टॉक इस तरीके की सिचुएशंस का सवार होते हैं। तो हमेशा जरूर ध्यान दें, ऐसे स्टॉक्स में जब भी एंट्री लेनी है तो रिस्क को पहले समझें। बल्कि स्टॉक मार्केट में तो 1 भी रुपया अगर आप लगाते हो तो रिस्क को सबसे पहले समझना है कि उस 1 रुपये में से कितना लॉस हो सकता है, 20% 25% या पूरा 1 रुपया ही रिस्क में दाव पे है। तो ये जरूर समझें, जब आप स्मॉल कैप माइक्रो कैप में लगा रहे हो 1 रुपया तो वो पूरा ही दाव पे ही मान के चलिए। तो इस तरीके से चीजें आपको समझ में आएंगी और उम्मीद करूंगा कि हाँ आप प्रैक्टिस जरूर करेंगे। प्राइस सेक्शन की प्रैक्टिस वाली सीरीज आपके सामने यहाँ पे है कि कैसे वीकेंड का प्रैक्टिस करना है, जो है रेगुलर एक्सरसाइज जो आपको करनी है, वीकेंड एक्सरसाइज जो आपको करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ के साथ स्वतंत्रता दिवस आपके सामने आने वाला है, मैं हार्दिक शुभकामनाएं आपको कहूंगा स्वतंत्रता दिवस की। देखिए बहुत ही मेहनत से, बहुत ही मुश्किल से कंट्रीज जो है फ्रीडम पाती है, और ये जो है ये सुविधा जो हम ले रहे हैं अभी के टाइम पे, कितने लोगों ने इसके लिए कुर्बानियां दी हैं। तो जरूर फिर से आपको यही कहेंगे कि हर कंट्री में, जो भी कंट्री थोड़ा ग्रो करती है, दुश्मन और बढ़ जाते हैं हर तरफ। और खास करके बड़ी बड़ी कंट्रीज जो अपने आप को डेवलप्ड कंट्रीज कहती हैं, और वो सबसे बड़ी दुश्मन डेवलपिंग कंट्रीज की होती है। जहां पे कुछ होता हुआ उन्हें दिखेगा तो उसको स्टेबिलिटी से भगाना उनका काम है। मैं इशारा कर रहा हूं, आप जरूर समझ गए होंगे। ये जितनी भी कंट्रीज हैं वहां पे स्टेबिलिटी, चाहे आप लीबिया की बात करो, इराक की बात करो, और भी कोई कंट्री जो भी थोड़ा स्टेबल सी दिखेगी, जो दिखेगी यार कुछ कर रही है, कुछ ग्रो कर रही है। अभी पड़ोसी देश बांग्लादेश की बात करो तो वहां पे इंस्टेबिलिटी लाना, पड़ोसी देश म्यांमार की बात करो, है ना, ये थोड़ा सा स्टेबल होते हुए वहां पे देखने को मिलेगा। तो इनको तुरंत के तुरंत वहां पे सब चीज, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इंडिया थोड़ा सा स्टेबल दिख रहा है, ग्रो होता हुआ दिख रहा है, तो आने वाले टाइम पे यहाँ पे भी किस तरीके की सिचुएशंस, बाहरी ताकतें, बाहरी फोर्सेस लग जाएंगी, ये जरूर मान के चलना। कोई भी कंट्री यहाँ पे थोड़ा सा कोशिश करती है अपने आप में ग्रो होने के लिए, और लेकिन ये सिटीजन्स के ऊपर रहता है कि किस तरीके से अपनी स्वतंत्रता को कायम करके रखना है, और इस तरीके की बाहरी फोर्सेस को बिल्कुल धकेल देना है बाहर वापस। तो ये बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपके सामने ये कह रहा हूँ आज की डेट में। फिलहाल वीडियो को आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अवेयरनेस स्प्रेड करते रहे, न केवल मार्केट की बल्कि इस स्वतंत्रता दिवस पे उस स्वतंत्रता की भी जो है अवेयरनेस स्प्रेड करते रहे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।